तो हेलो दोस्तों, हमारा चैनल स्टडी साइट 21 में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का JCRT गणित चैप्टर 1 अध्याय 1। चैप्टर का नाम परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, पहले बेसिक चीज़ कुछ जान लेते हैं। पहला हम जानेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत जैसे कि गिनती की संख्या, हम लोग गिनते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, कहते हैं। जैसे कि गिनती हम लोग कैसे करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर अनलिमिटेड है, जितना दूर हम गिनती कर सकते हैं उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं, कि 1 से शुरू करके। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृत संख्या जो है शून्य के साथ मिलकर, शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बनाती है। ठीक है, जैसे ये प्राकृत संख्या हम देखें 1 से शुरू होता है, तो हम पूर्ण संख्या में 0 से शुरू कर देंगे। 0 1 2 3 4 5, और इधर बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको बोले पूर्ण संख्या। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन इसका होता है, सभी प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इतना को पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्णांक में सभी आएंगे, ऋणात्मक संख्या आएगा, 0 आएगा, फिर धनात्मक संख्या भी आएंगे। ठीक है, -4, कुछ एग्जाम्पल, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 3 4। ठीक है, ये सारी होगी पूर्णांक। अब आते हैं मेन टॉपिक, जो चैप्टर में हमको पढ़ना है। मेन टॉपिक है तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में हमको परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो और P एवं Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो
और P एवं Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। कुछ एग्जाम्पल इसका भी दे देते हैं, जैसे कि 1/2 -3/4 5/6 -1/-2, ये सारी संख्या जो है परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीज़। अब हम चैप्टर से कुछ पढ़ते हैं। चैप्टर में चलते हैं आप। ठीक है, तो चैप्टर है, पढ़ेंगे अध्याय 1.1। ओके, 1.1। इसका पहला नंबर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कि -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर निम्नलिखित हो। पहला नंबर में है 30, दूसरा नंबर में है -45। ठीक है, -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने बोला है कि पहला नंबर में 30 होना चाहिए और दूसरा में दिया है -45 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। पहला नंबर सॉल्व करते हैं। पहला नंबर -4/5 है, इसको हमको बनाना है, हर बनाना है 30। ठीक है, तो यहाँ पहले से 5 दिया हुआ है, इसको हमको 30 बनाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल से इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना तो किस चीज़ से गुना करेंगे 5 को कि वो 30 बन जाए। तो हमको लग रहा है 6 से गुना करने पर होगा, तो 6 से गुना करते हैं, 6 5 30 हो गया। ठीक है, फिर ऊपर 6 4 24 हो गया, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब इसी का बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में -45 हमको चाहिए। ठीक है, तो -4/5 हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसको हमको बनाना है हर -45। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे, तो 5 है तो 5 को किससे गुना करें कि हमारा जो है -45 होगा। तो 5 9 से, तो 9 5 45, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, और ऊपर भी उसी चीज़ को लिख देंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं हर का समानुपात। तो हर को समान करना, तो मान लिया यहाँ है और यहाँ, तो समान करने के लिए हमको 9 से गुना करना पड़ेगा। माइनस है, यहाँ प्लस था, तो माइनस करने के लिए इसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो 9 5 45 हुआ, और 9 4 36, और ये माइनस और माइनस जाके प्लस हो गया। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, ठीक है, अब पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। इसमें हर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 करने के लिए क्या करेंगे, इसको छोटा करना होगा। 60 है तो इसी का हर हमको 5 बनाना होगा। ठीक, तो ये समझ लीजिए कि ये बड़ा रूप है, तो छोटा रूप में हमको इसको बनाना है। तो -36/60 था, छोटा रूप करने के लिए इसको काटेंगे। तो कैसे काटते हैं, 6 6 36, 6 10 60, 2 3 6 और 2 5 10 हो गया। अब जो चीज़ बचा है उसको लिख देंगे। तो क्या बचा हमारा यहाँ पर, माइनस और 3, तो ऊपर हो गया -3 और नीचे हो गया 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आप समझ रहे होंगे हमको लग रहा है, मानक रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। ठीक, मानक रूप में। ओके, मानक रूप में लिखना है।
तो पहला नंबर क्वेश्चन है -8/6 इतना है। इसको मानक रूप में क्या होता है दोस्तों, मानक रूप ज्ञात करने के लिए मानक रूप आप समझ लीजिए, ठीक है। मानक रूप, तो मानक मतलब समझ लीजिए कि मूल रूप। जैसे कि हमारा अगर कोई क्वेश्चन एक है 2/8, ओके, तो इसका हमको मानक रूप में ज्ञात करना है। तो इसको काटना होता है कि भाग करना होता है। 2 1 2, 2 4 8 इतना हुआ, तो हो गया 1/4 इतना हो गया इसका, ठीक है। तो ये 2/8 जो था इसका मानक रूप, मतलब कि ये मूल रूप भी बोलते हैं, मतलब इसी से ये बना है, काटने के बाद तो ये आ रहा ना, तो 2/8 का ये मानक रूप हो गया, ठीक। तो उसी आधार मान के हम बनाएंगे ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 4 8, ठीक। अब कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। बी नंबर -12/30 इतना है। अब इसको भी इसे बनाएंगे, 2 6 12 और 2 1 2, 2 5 10 इतना हुआ। फिर से कटेगा एक बार 3 से, 3 2 6 और 3 5 15 इतना हुआ। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे -2 और नीचे आया 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, 16/-24, ठीक है, इतना है। तो इसको भी वही करेंगे, 8 3 24 हो गया, फिर 8 दूनी 16 हो गया और 8 3 24 हो गया, ठीक है, इतना हुआ। अब आया 2/-3 इतना आया। अब आंसर में माइनस जो है नीचे नहीं होना चाहिए, तो ऊपर कर देंगे इसको, सिंपल ऊपर कर देंगे, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है -28 -35 इतना है। देखने में कैसे लग रहा है कि 28 से 35 है, तो ये हमारा नहीं कट रहा है, ठीक है, 2 से नहीं कट रहा है, इधर भी सम है इधर सम है, ठीक है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटने वाली संख्या है, तो इसका माइनस हम काट देंगे। माइनस काटेंगे तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 28/35, ये इसका मानक रूप हो गया, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। प्रत्येक युग्म में हमको दिखाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है 2/3 और 5/2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें से हमको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। तो इसमें बड़ा छोटा करने के लिए हमको पहले हर को इक्वल करना होगा, हर को बराबर करना होगा। तो हर को कैसे बराबर करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 और 2 हर है, तो उसका एलसीएम लेंगे, ठीक। तो ये तो छोटी संख्या है, तो इसको गुना कर देंगे डायरेक्ट, 3 2 गुनी 6 हो जाएगा, ये इसका एलसीएम 6 हो गया 3 और 2 का। अब ये बनेगा 2 मेथड से बनेगा, ठीक है। तो एलसीएम मेथड, ठीक, एलसीएम मेथड से करेंगे तो 2/3 के लिए, ठीक है, 2/3 के लिए हमको 6 बनाना है, एलसीएम 6 आया है ना, तो 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी ऊपर हो गया 4। अब उसी प्रकार से 5/2 के लिए करेंगे, तो 3 को 2 से गुना किए थे, तो 2 को 3 से ना गुना करना होगा,
15/6 हो गया। अब 4/6 है और 15/6 है, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो ये बड़ी होगी, क्योंकि नीचे बराबर हो गया तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1/2। तो अगला क्वेश्चन है 1/2 और 0, इसके बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, ये तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि 0 है और ये कुछ धनात्मक संख्या है, ये तो बड़ा ही होगा। तो फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। 1/2 है और 0 अकेले है, कुछ नहीं है बटा में, तो उसके नीचे हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 लिखेंगे तो अब हम इसका हर को बराबर करेंगे। तो ये क्रॉस करके बनाते हैं, तो ये दोनों मेथड आपको पता चल जाए। तो क्रॉस ऐसे होता है। ठीक है, तो 1 एकम 1 हुआ और 2 एका 2। ठीक है, फिर 0 और 2 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 एकम 2। अब ये नीचे बराबर हो गया हमारा, तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा संख्या माना जाएगा। तो ये 1/2 है, तो ये बड़ा हो जाएगा और 0/2 जो है छोटा हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है -2/5 और 0, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो इसमें भी वही जो इससे पहले बनाए, तो -2/5 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्रॉस करके बनेगा -2 हो जाएगा और नीचे 5 एका 5, इतना हो जाएगा। फिर 5 और 0 को करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, तो नीचे बराबर हो गया। अब ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा हर बराबर हो गया, तो ऊपर जो बड़ा होगा तो ये -2/5 है और 0/5 है, तो ये ऋणात्मक संख्या हो गया। ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हमेशा 0 से छोटा होता है, तो ये ऋणात्मक हो गया तो ये छोटा हो जाएगा और 0 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।